Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. We are going to discuss active and passive voice related to present indefinite tense. If you visit first time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. My dear students, my dear guys, my dear friends, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, सभी प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक ही वीडियो में पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ लेंगे। तो इसका जो अगर कहा जाए, इसमें जो वर्ब यूज होती है इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको बता दें कुछ इसके बारे में, हम दो रूल के डिस्कस करते हैं। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थानों को आपस में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट पहुंच जाता है। न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, मतलब इज, एम, आर। अगर एक वचन सब्जेक्ट हमारा बनता है नया तो इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन बनता है तो आर लगाएंगे, अगर आई सब्जेक्ट बनता है तो क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, एम लगाएंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं, साथ साथ आप समझते चलें। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, ही सिंग्स अ सॉन्ग। पहचान के लिए एस ई एस दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट हमारा ही है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है। तो हमने कहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देंगे, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा ए सॉन्ग। अब हमारा ये सब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग, एक वचन है तो इज लगा देंगे। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की सिंग की होती है संग, बाई, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो हमारा पैसिव बन जाएगा फ्रेंड्स, ए सॉन्ग इज संग बाई हिम। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, क्रिकेट आ जाएगा। एक वचन है तो इज लगा देंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाई, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, दे डू नॉट ईट फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट आता है, आपको पता है। हमारा सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है फूड, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे फूड। अब ये सिंगुलर हो गया तो इज, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे फ्रेंड्स। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट की हो जाती है ईटन बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। फूड इज नॉट ईटन बाई देम। अब देखिए एक चीज ध्यान रखें, इज आ गया तो डू यहां से हट जाएगा, क्योंकि वर्ब एक ही रहेगी, इसका भी ध्यान रखना है। सॉरी, थर्ड सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स, डज सी राइट लेटर्स। अब इसमें डज हमारा सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया को ही लाना है। सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेटर्स है, तो लेटर्स के अनुसार सबसे पहले आर लगा देंगे, आर लेटर्स, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटेन, WRITTEN बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर।
और क्वेश्चन मार्क बाद में लगा देंगे। आर लेटर्स रिटन बाई हर, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट लिया हमने डू दे लाइक सिंगिंग, ये भी हमारा सहायक क्रिया से शुरू है, सब्जेक्ट हमारा दे है और ऑब्जेक्ट के रूप में ये क्या है हमारा जेरंड है। जेरंड आप जानते हैं आईएनजी फॉर्म होती है तो हमारा नाउन का काम करता है, तो सिंगिंग ही सब्जेक्ट हमारा बनेगा। तो इसके अनुसार सबसे पहले इज लाएंगे, इज, यस, इज सिंगिंग, इज सिंगिंग। अब थर्ड फॉर्म में लाइक, तो लाइक की लाइक्ड हो जाएगी, बाई दे का हो जाएगा देम, और बाद में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इज सिंगिंग लाइक्ड बाई देम, ये आईएनजी वाला वर्ब नहीं समझना, ये हमारा क्या है नाउन का काम कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जेरंड है। क्या है ये जेरंड, GERUND, जेरंड या जीरंड पढ़ते हैं। इज सिंगिंग लाइक्ड बाई देम। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डज पुष्कर ड्रिंक मिल्क, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लेंगे भाई। अब देखिए मिल्क हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार इज आ जाएगा, इज मिल्क। फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, बाई पुष्कर, ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क बाद में दे दें। व्हाई इज मिल्क ड्रंक बाई पुष्कर, इस तरह से हमारा पैसिव बन जाए। नेक्स्ट लिया फ्रेंड्स हमने व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले भाई है तो भाई लगाएंगे भाई। अब देखिए इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो ये सिंगुलर है तो इज आएगा, भाई इज इंग्लिश, भाई इज इंग्लिश। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो हम जो सब्जेक्ट बन गया हमारा इंग्लिश, तो यहाँ लगा देंगे नॉट, भाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन, बाई, यू का हो जाएगा यू, बाद में क्वेश्चन मार्क, हमारा बन जाएगा व्हाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाई यू, क्वेश्चन मार्क अवश्य लाएं। 8 नंबर है व्हाट डज साक्षी कुक, कि व्हाट वर्ड हमारा दो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर साक्षी, ध्यान दीजिए, और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है। ये इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो व्हाट आएगा, एक तो किसका काम कर रहा है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड का, व्हाट डज साक्षी कुक। अब हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क भी कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन है, तो व्हाट इज कुक्ड बाई साक्षी, SAKSHI, क्वेश्चन मार्क देंगे। ध्यान दीजिए व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड और हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो व्हाट इज इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब सब्जेक्ट बन गया, व्हाट इज कुक्ड बाई साक्षी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। नेक्स्ट है हु टीच यू इंग्लिश, देखिए इंपॉर्टेंट है, हु वाले को बाई हु में बदल देते हैं, बाई हुम, हु को बाई हु में बदल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यू भी है और इंग्लिश, दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से किसी को भी हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं, तो हम यू रख रहे हैं, यू के अनुसार आएगा आर, भाई बाई हुम आर यू, फिर थर्ड फॉर्म बन जाएगी डॉट, और इंग्लिश तो इंग्लिश जहाँ है वहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, एक तो ये बन गया। अब इसे हम जैसे इंग्लिश को हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, तो ये ऐसे ही बन सकता है बाई हुम इज इंग्लिश, क्योंकि हमारा डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अनुसार बनाया, अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख रहे हैं। तो इंग्लिश के अनुसार ये जाएगा बाई हुम इज इंग्लिश टॉट। अब देखिए यहाँ पर यू बचा, तो यहाँ पर टू यू लिखना होगा, हमें ध्यान रखिए टू यू आता है, क्वेश्चन मार्क दे दें। बाई हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, ये भी तरीका है। एक और तरीका इसका हु से बना सकते हैं फ्रेंड्स। हु, यू के अनुसार आर यू टॉट इंग्लिश बाई। हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई। और बना सकते हैं, अगर इंग्लिश को हम रहेंगे तो हु इज इंग्लिश टॉट टू यू बाई, ऐसे भी हम बना सकते हैं। नीचे वैसे सॉल्यूशन दिया है, आप चारों तरह के सेंटेंस हमने दिए, उनमें आसानी से देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाए, ज़्यादा समझाएंगे तो। नेक्स्ट है हाउ मैनी टेबल्स डू दे बाई। अब देखिए हाउ मैनी, हाउ मच, अगर ये वर्ड आते हैं तो इनको सबसे पहले रखते हैं, हाउ मैनी। और इसके साथ जो हमारा नाउन आता है उसे भी रखते हैं, हाउ मैनी टेबल्स, टेबल। अब देखिए क्योंकि ये प्लूरल है तो हाउ मैनी टेबल्स, ये क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो हाउ मैनी कितनी टेबल्स, ये ऑब्जेक्ट का वर्क भी कर रहा है, इसलिए ये पहले आ गया। अब फिर आएगा आर, हाउ मैनी टेबल्स आर बॉट बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स देम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हाउ मैनी टेबल्स आर बॉट बाई देम, इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमने दिया है, एक बार में देख लेते हैं। ए सॉन्ग इज संग बाई हिम, दूसरा है क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, फूड इज नॉट ईटन बाई देम, आर लेटर्स रिटन बाई हर, इज सिंगिंग लाइक्ड बाई देम, वाई इज मिल्क ड्रंक बाई पुष्कर, वाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाई यू। आठवां है व्हाट इज कुक्ड बाई साक्षी। अब देखिए नमा देख लीजिए, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाई हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई, देखो ये हो गया, ये हो गया। और चौथा हु इज इंग्लिश टॉट टू यू बाई, कई तरह से इसे बना सकते हैं। 10वां हाउ मैनी टेबल्स आर बॉट बाई देम। ये आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।